बिहार की सियासत में अगर कोई इलाका असली रणभूमि कहलाता है तो वो है पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल बिहार की राजनीति का केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहां से ये तय होता है कि आखिर सत्ता का ताज किसे मिलेगा। यहां के नतीजे अक्सर पूरे राज्य की दिशा तय करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि यहां का समीकरण क्या कहता है। पटना प्रमंडल में कुल 6 जिले आते हैं: पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। और यहाँ पे 43 विधानसभा सीटें हैं, यानी पूरे बिहार की करीब 17% सीटें सिर्फ इसी इलाके में हैं। ये इलाका खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ शहर भी है, गांव भी है और विकास के मामले में ये बिहार में सबसे आगे रहने वाले इलाकों में गिना जाता है। साथ ही जाति, पार्टी और नेताओं की वफादारी की राजनीति भी यहीं पे खूब दिखती है। पिछले 2 चुनावों में देखा गया है कि पटना और नालंदा में एनडीए यानी कि भाजपा जदयू का गठबंधन का जो पलड़ा है वो भारी रहा है, जबकि शाहाबाद इलाके में 4 जिले भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास में महागठबंधन जिसमें कि राजद, कांग्रेस और माले का जो दबदबा है वो अधिक देखा गया। लेकिन इस बार रामविलास वाली लोजपा एनडीए के साथ है, इसीलिए उसे कुछ सीटों पर फायदा मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बात करें तो वो और उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए में आना कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी जोश की बात हो सकती है। अब देखना यह होगा कि वोट में इन दोनों का असर कितना पड़ता है। वहीं अगर बक्सर क्षेत्र की हम बात करते हैं तो बक्सर में 2015 से पहले बीजेपी मजबूत थी, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनावों में 4 सीटें महागठबंधन ने जीत ली। यही कारण है कि अब भाजपा फिर से अपने पुराने जनाधार को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, जो कि पहले जनसुराज से जुड़े हुए थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। इस एंट्री से भी पार्टी को एक नया चेहरा मिला है। 2015 में कैमूर जिले की सभी 4 सीटों पर कमल खिला था, यानी कि बीजेपी वहां पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने। लेकिन 2020 में ये सभी सीटें बीजेपी हार गई। इसमें से 3 सीटें राजद को गई और 1 सीट बसपा को। हालांकि बाद में बसपा के जो विधायक जमा खां जदुओं में शामिल हो गए थे और अब वे नीतीश सरकार के मंत्री हैं। अब आते हैं रोहतास और भोजपुर जिले में, जहां पर एनडीए की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछली बार रोहतास की सभी 7 सीटें महागठबंधन ने जीती थी। दूसरी तरफ भोजपुर की 7 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ही एनडीए को मिली थी, जबकि 2015 में तो एनडीए का यहां खाता भी नहीं खुला था। इससे यह साफ हो जाता है कि जो शाहाबाद का इलाका है लगातार ही एनडीए के लिए एक चुनौती बना हुआ है। मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पिछली बार राजद से जीत गई थी, लेकिन अब अनंत सिंह खुद जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने का संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो विधायक सिद्धार्थ सौरभ भाजपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं और इन दोनों नेताओं का जो व्यक्तिगत प्रभाव है वो इस चुनाव में काफी अहम रहने वाला है। अब अगर संक्षेप में आपको इस पूरे समीकरण को समझाते हैं तो इस पूरे आंकलन का ब्यौरा बताएं तो पटना की चारों शहरी सीटें कई चुनावों से भाजपा के पास है। 2015 में भाजपा ने पटना जिले की 14 में से 7 सीटें जीती थी, लेकिन 2020 में यह घटकर 5 सीटें हो गई। जेडीयू का यहां खाता भी नहीं खुला था। कुल मिलाकर 14 में से 9 सीटों पर महागठबंधन ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। फुलवारी शरीफ की सीट पर अब माले के पास कब्जा हुआ है, और लेकिन वहां जेडीयू के जो श्याम रजक के आने की वजह से मुकाबला अब इस चुनाव में दिलचस्प हो सकता है। और सबसे अहम है नालंदा, जो कि न सिर्फ नीतीश कुमार का गढ़ है बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी है। और यही वजह है कि यहाँ पे जेडीयू सबसे ज्यादा मजबूत पकड़ में है। यहाँ पे अगर पिछले 2 चुनावों की बात करें तो 7 में से 5 सीटें जेडीयू ने जीती है। बाकी बिहार शरीफ वाली 1 सीट भाजपा और इसके साथ ही इस्लामपुर वाली 1 सीट राजद के पास है। लेकिन हिलसा सीट पर पिछली बार राजद के उम्मीदवार सिर्फ 12 वोट से यहाँ पर चूक गए थे, यानी कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये कोई बड़ा अंतर नहीं है, इसीलिए वहां इस बार कड़ी टक्कर की उम्मीद जो है इस चुनाव में की जा रही है। कुल मिलाकर अगर कोई ऐसी सीट है जिसको लेकर एनडीए पूरी तरीके से आश्वस्त है तो वो नालंदा की सीट है। तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे पटना प्रमंडल का ये इलाका बिहार की राजनीति का दिल है। जहां नीतीश कुमार का नालंदा एनडीए की ताकत है, वहीं शाहाबाद इलाका महागठबंधन का गढ़ बना हुआ है। तो इस बार देखना होगा कि लोजपा और नए चेहरों की एंट्री से एनडीए को कितना फायदा होने वाला है, और जिन जगहों पर महागठबंधन लगातार कड़ी टक्कर दे रहा है वो इस कोशिश में कितना कामयाब होगा। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।